हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज आशीष। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज आप क्या देख रहे हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। भाई मुझे खुद स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई जस्ट टेल यू सम इनसाइट जो मैंने फील करे आंसर राइटिंग करते हुए। अभी 1 महीने से आंसर राइटिंग कर रहा हूँ। अराउंड 1 महीना हो गया है, 25 दिन अराउंड। तो आंसर राइटिंग में 2024 के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ। तो बेसिकली जो मैंने फील करा है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। जो एक यूपीएससी स्टाइल आंसर शीट आती है, आप ऑनलाइन चेक करेंगे आपको हर जगह मिल जाएगी। ऑनलाइन अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट में आप वहां से ले सकते हैं। एक पेन आपके पास होना चाहिए, अच्छा पेन। अगर आप पहले से यूज करते हैं जो आपको बहुत अच्छा फील होता है, देन डेफिनेटली उसी पेन को यूज कर सकते हो। बट मेरा एक सजेशन है, एक बहुत अच्छा पेन मुझे मिला है, पेंटेल एनर्जल करके, जो उसका कोड है। आप इसको सर्च करोगे फ्लिपकार्ट पे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं कर क्या रहा हूँ अभी आंसर राइटिंग के लिए। एक तो मैं अभी शिवन सर का कोर्स कर रहा हूँ आंसर राइटिंग का। देन एक मैं जीएस 3 का कोर्स कर रहा हूँ, शिवन सर का, ये ठीक है। तो उसमें अराउंड आंसर राइटिंग का कोर्स तो खत्म हो गया, 17 क्लासेस हैं। तो उसमें से मैं अभी 6 क्लासेस कर चुका हूँ। क्योंकि आजकल थोड़ा मुझे जॉब से टाइम ले निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। 7 7 बज जा रहे हैं, पता नहीं आजकल क्या सीन है। स्टिल आई एम ट्राइंग। तो बस इससे थोड़ा एक सैड फेस बना रखा था मैंने। तो आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, जीएस 3 कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आंसर राइटिंग के 5 और 6 क्लासेस कर ली हैं। आई थिंक 6 कर लिए हैं। और मैंने बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग समझ ली आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। और मैं फिर जीएस 3 कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इस मंथ में मैं एक सब्जेक्ट तो कर लूँ अपने, एक जीएस का। तो आई थिंक जीएस 3 में इस मंथ के एंड तक, नहीं तो फर्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ तक वो कर लूंगा। तो जीएस 3 में क्या कर रहा हूँ, क्लास कर रहा हूँ। और क्लास के नोट्स खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ। बहुत मुझे अभी मैंने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करा तो इसमें डिफिकल्टी आ रही है। तो मैं जो सर के नोट्स है वही पूरे छाप दे रहा हूँ। ऐसा नहीं करना, मुझे उससे कट डाउन करना पड़ेगा। सर ने काफ़ी मटेरियल दे रखा है, उससे मुझे अपना एक पेज में उस टॉपिक के पूरे नोट्स लिख के आना है। तो वही एम ट्राइंग। तो फिलहाल मैंने 25 दिनों में 30 क्वेश्चन करीब लिख दिए हैं। एंथ्रोपोलॉजी में भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अपना ऑप्शनल मैंने स्टार्ट कर लिया है। पेपर 1 की मैं अभी थ्योरीज वगैरह पढ़ रहा हूँ। तो मैंने उसकी भी आंसर राइटिंग कर रहा हूँ। तो दोनों की मिला के मैंने अराउंड 30 क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा मेरा आंसर राइटिंग का फेयर तो जा रहा है। ये तो डेफिनेटली, अब कोई आंसर क्वेश्चन आता है तो मैं डरता नहीं, ठीक है, कर लूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बेकार आंसर लिखूंगा भैया, वो तो लिखता ही हूँ। फिर भी कौन सा अच्छा आंसर लिखना, तो वो तो हो ही रही है। और लेकिन एक बात तो है, 10 मिनट का मैं 8 9 या 10 मिनट के अंदर मैं कर दे रहा हूँ। मतलब कि 7 मिनट चाहिए रहते, 10 मिनट का, 10 मार्क का करने में आपको 7 मिनट लेने चाहिए। तो मैं 8 9 मिनट में मतलब कर ले रहा हूँ, एक बेसिक आंसर लिख ले रहा हूँ। कोर्स उसी टॉपिक को लेकर जिसको मैंने अभी पढ़ रखा है, उस टॉपिक को मैं बेसिक आंसर लिख ले रहा हूँ, ठीक है, जिसका मेरे पास थोड़ा बहुत मटेरियल है। और एक आंसर राइटिंग का सर का कोर्स है, उससे एक चेंज तो हुआ है कि अब एक स्ट्रक्चर वे में सोच तो रहा हूँ मैं। कि अप्रोच है, जैसे कि एक पेस्टल अप्रोच, स्टेपल अप्रोच है। कि आप सोशली सोचो, टेक्नोलॉजिकली सोचो, एडमिनिस्ट्रेटिव वे में सोचो क्या उसका है, पॉलिटिकली सोचो, लेजिस्लेटिव वाइज सोचो, एंड इकोनॉमिक वाइज सोचो, एथनिक वाइज सोचो, एनवायरमेंट वाइज सोचो। तो बहुत सारे फेसेट खुल जाते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस खुल जाते हैं। तो एक वो भी बात है जो हेल्प करी है। और थोड़े इंसाइट्स अगर मैं अपने से दूं आपको, तो मेरा इशू क्या है, थोड़ी राइटिंग मेरी खराब है, ठीक है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कुछ मेरे जो आंसर्स हैं उसमें राइटिंग कैसे खराब है, और मैंने सोच चेंजेस भी कर रखे हैं। आ, ठीक है। और मैं क्रिस्प पॉइंट लिख नहीं पा रहा, नॉट एबल टू राइट द क्रिस्प पॉइंट, मतलब घुमा फिरा के लिखने वाली बात नहीं हो जाती। तो एक वो पॉइंट है। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। क्योंकि बीटेक के बाद लिखा नहीं था, 2 3 साल ये हो गई बैंक की तैयारी कर रहा था, उसमें तो कोई लिखने का सीन नहीं था। मुझे पता लगता था कि मुझे आती है स्पेलिंग्स, बट नहीं आती, वो गलत हो जा रही है। और एक थोड़ी दिक्कत आ रही है कि मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ तो उसी से रिलेटेड पॉइंट में फिर से लिख दे रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे वो इशू लग रहा है। ग्रामर का भी थोड़ा मुझे इशू लग रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कभी कभी हो जा रही है मुझसे, ठीक है। और जैसे होता है, मैंने एंथ्रोपोलॉजी कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग उसकी भी कर रहा हूँ। सो थोड़ी मैं अपने आंसर्स दिखाता हूँ। एक ये एंथ्रो का है, क्लासिकल इवोल्यूशन, पहली थ्योरी है। तो जैसे कि आप देखो क्या लिखा है मैंने इंट्रो में, क्लासिकल एवोल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द फर्स्ट थ्योरी। अब देखो फर्स्ट थ्योरी नहीं होता, मे बी डिफाइंड एज द अर्लीस्ट थ्योरी, ऐसे करके।
तो मैंने इसके मॉडल आंसर देखा, उसमें ऐसा लिखा था, तो थोड़ा मुझे ऐसे इम्प्रूव करना है, और आप ऐसे इम्प्रूव तभी कर पाओगे जब आप लिखोगे, तब मुझे पता चले तो फर्स्ट थ्योरी नहीं लिखना, क्योंकि अगर मैं अभी राइट नहीं करूंगा देन मैं डेफिनेटली मेंस में जाके यही लिख के आऊंगा, अगर नेक्स्ट साल अगर निकल गया तो मेंस में आके यही फर्स्ट थ्योरी लिखूंगा, डेफिनेटली इसमें अच्छा नहीं लगता, अर्लियर थ्योरी ज्यादा सही लगता है। और जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है, कल्चरल एवोल्यूशनरिज्म होल्ड, तो टेल्स अबाउट द आइडिया, ऐसे करके होना चाहिए था, होल्ड थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो ये भी गड़बड़ है, बिकॉज सिमिलैरिटीज इज द बेसिक स्पेलिंग, उसमें मैं मिस्टेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो मेजर कंट्रीब्यूटर, अब कंट्रीब्यूटर नहीं होना चाहिए, स्कॉलर होना चाहिए, तो स्कॉलर सही है। तो वही है, आप आंसर्स लिखेंगे तो इसका पता चलेगा, मिस्टेक का करना उसको सही करने की कोशिश करेंगे। अब देखो डेफिनेशन कितनी बेसिक स्पेलिंग में सही नहीं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, और ये उस टाइम नहीं पता चला, ये बाद में चेक किया तब पता चला, मुझे लगा मुझे सही लिख रहा हूँ। और वही आइडिया ऑफ मेंटेलिटी, इसमें भी हम उस टाइम पता नहीं क्या देखा था, इसको इग्नोर करते हैं। जैसे यहाँ भी आप देखो अर्लियर है, यहाँ पे फर्स्ट की जगह अर्लियर होना चाहिए था। अच्छा, इसमें ये बताना चाह रहा था कि मैं किस पॉइंट ही लिख पा रहा, मैं घुमा फिरा के लिख रहा हूँ, यहाँ भी मैंने कुछ ऐसा ही कर रखा है। आ, अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, हाईलाइट द डिफरेंसेस इन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। एक बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने अपनी स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई मॉडर्न हिस्ट्री की कोई भी, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आंसर्स लिखा मैंने, एक बेसिक आंसर लिखा है, आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी वाज टू नॉन वायलेंट, नॉन आर्म्ड रिवॉल्यूशन, सुभाष चंद्र बोस बिलीव्ड इन वायलेंट आर्म्स। ठीक है, मुझे हिसाब से ठीक पॉइंट लिखा हुआ है। लेकिन एक ऐसे पॉइंट जैसे नेशनलिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, ये नॉन वायलेंट ट्रूथ एंड सेल्फ सफिशिएंसी पे बिलीव करते हैं, ये मैंने वर्ड्स पढ़ रखे हैं, मुझे पता भी है, लेकिन मैं आंसर भी नहीं लिख पाया, मुझे ये भी सीखना है इसमें, कि जो आपके पास नॉलेज है आपको उसको पेपर में भी तो डालना है, क्योंकि जो आंसर्स लिखेंगे आप देखना, मेजोरिटी ऑफ टॉपर्स जो आंसर्स लिखेंगे तो उसमें आपको कुछ ऐसी नई चीज नहीं मिलेगी बहुत ज्यादा, मतलब 80-90% चीज वही रहती है जो आपको पता रहती है, आपने सुनी है, कोई पढ़ रखी है, बट आप वो डाल नहीं पाते हो इस आंसर्स में, तो एक वो भी सीखना है। अब देखो जैसे एक मैंने एक यहाँ पे मिस्टेक एक और करी, द आइडिया रिलेटेड टू द वुमेन ऑफ महात्मा गांधी, देखो एक तो ग्रामेटिकल थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, वॉज लिटिल कंजर्वेशन भैया, वुमेन का कंजर्वेशन हो रहा है यहाँ, तो कंजर्वेटिव अप्रोच लिखना चाह रहा था, बट ये कंजर्वेशन हो गया, उस टाइम को पता भी नहीं चला, बाद में पढ़ता बड़ी हंसी आ रही है। और बाद में एक लंबा सा पॉइंट लिखा हुआ है, आप स्टॉप करके पढ़िए, पता नहीं क्या ही लिखना जा रहा है, क्रस्ट पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब फिर देखो मैं चेंज क्या कर रखा है। जैसे मेरी ओल्डर राइटिंग ये थी, ओल्डर राइटिंग आप देखो, इसमें मैं अटैच करके लिखता था। ठीक है, थोड़ी कर्सेसिव टाइप में आप लिख सकते हो। लेकिन जो मैं नई है उसमें फिर ब्लॉक वे में लिखा है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो भी अल्फाबेट है उनके बीच में भी मैं थोड़ा स्पेस रख रहा हूँ, और जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है उनके बीच में भी स्पेस रख रहा हूँ। आई एम ट्राइंग दिस राइटिंग, मुझे तो ठीक लगे, पहले से तो बेटर है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन था बॉर्डर मैनेजमेंट में, GS3 का है, बॉर्डर मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज मैनेजिंग द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। अगर मैं होता एग्जामिनर तो भैया -1 करते, ये क्या बात हुई भाई, फिर भी इंडिया इज बॉर्डर मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ इज वास्ट बॉर्डर्स। ठीक है, एक बात ठीक है भैया, वास्ट बॉर्डर है तो उस वजह से। तो स्मगलिंग की देखो जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन इसमें आप थोड़ा ये देखो ना कि मैंने अपनी आंसर राइटिंग पर चेंज कर रखा है, राइटिंग स्टाइल चेंज करिए, ब्लॉक में लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा स्पेसेस से, मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा साफ लिखूँ, मुझे लगा ये ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर आपको लगता है कुछ और बेटर डेफिनेटली बताइएगा। जैसे एक दो पॉइंट अब इसमें मैंने ये वाला अच्छा मैप डाल दिया था तो सही था, इंडिया 7 के साथ करता है, यहाँ बॉर्डर मैनेजमेंट चाहिए हमें डेफिनेटली। स्ट्रेटेजी में ज्वाइंट कमांड है, ठीक है, ये ठीक पॉइंट, डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बॉर्डर राउट हर्ट्स, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भी ठीक है, ये मैंने आंसर्स लिखे हैं। ये 8 8 मिनट में लिखा था मे बी आंसर, तो मेरे हिसाब से तो ठीक आंसर है स्टार्टिंग में, लेकिन इससे बहुत बेटर हो सकता है, और पॉइंट है जो हम ऐड कर सकते थे। और देखो जैसे एक मन बेसिक सा मैंने कंक्लूजन लिखा, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया दैट इज सो बिग इट इज डिमांड ऑफ द सिचुएशन टू हैव अ बेटर वाटर मैनेजमेंट। अपने आंसर पढ़ने को स्टार्ट किया, ठीक है, कोई बात नहीं है, बेटर होंगे धीरे धीरे। तो वो एक टेम्पलेट, अब मुझे लग रहा है एक टेम्पलेट बना लेना चाहिए सारे टॉपिक्स को लेके, जो कि मैं बनाऊंगा कि एक इंट्रो बेसिक सा और एक कंक्लूजन की ये लिखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था, व्हाट आर द की ड्राइवर्स है LW लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया अप्रोच टू डील विद द प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट द हेल, तो तो क्या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन लिखती।
ये भी मैंने अपने मन से ही लिखी थी, ये मैंने सोचा नहीं था, ठीक है। तो आपको लेकिन टेम्पलेट बनाना पड़ेगा कि अगर लेफ्ट इन एक्सट्रीमिज्म से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपके पास डेटा होना चाहिए, एक बेसिक डेफिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख के बस छाप दो उसमें। अब जैसे कि इसमें द डेवलपमेंट डेफिसिट लिखा है मैंने, लेकिन लिखना चाहा डेवलपमेंटल डेफिसिट, ठीक है। पॉइंट तो ठीक है, लेकिन वही स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही, चलो। लेकिन अब थोड़ा आप देख रहे होगे कि थोड़ा साफ साफ भी लग रहा है, पॉइंट में मतलब ठीक ठाक डाल रहा हूँ, मतलब उतना कोई बेकार पॉइंट भी नहीं है। द रिसोर्स कर्स है, रिसोर्स कर्स में क्या होता है कि जहाँ एरिया में रिसोर्सेस होता है, आप देखेंगे वहाँ की डेवलपमेंट नहीं होती है, तो रिसोर्स कर्स से ये भी अच्छा पॉइंट है मेरे हिसाब से। अप्रोच एक समाधान मैंने डाल रखा है अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अब यूज करने लगा हूँ धीमे धीरे जो गवर्नमेंट पढ़ रखा है। बस वही है मेरे हिसाब से, जो आपने पढ़ रखा है आपने उसको यूज करना है बस। बाकी एक मनी लॉन्ड्रिंग पे भी मैंने लिखा था, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक सा आंसर लिखा हुआ है। हाँ तो ये आप देखिए, ये पेन जो मैं आपको बता रहा था पेंटल का एनर्जी पेन है, BL437R1, आप डालेंगे फ्लिपकार्ट वगैरह में आपको मिल जाएगा इसलिए, 45 के अराउंड का है, 40-45 का एक आता है। था, इसको यूज करिए, काफी सही पेन है।